हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, अपने मिडेवल इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एक वो करेंगे टॉपिक, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत थी क्या, इसमें कौन क्या था, कौन से राजा आए थे, क्या किया गया था, ये सारी चीजें हमने अब इसमें पढ़नी है कि हमारी ये जो दिल्ली सल्तनत है ये किसके बिहाफ पे है, क्या क्या है इसमें, क्या नहीं। क्लियर है। चलो, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड मतलब दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास। चलो, द पीरियड बिटवीन 1206 AD and 1526 AD in India history is known as the दिल्ली सल्तनत। कहते जो टाइम था 1226 से लेके 1526 के बीच में 1206 से 1226 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो आपका कौन सा टाइम पीरियड था, दिल्ली सल्तनत का। किसका टाइम पीरियड था, दिल्ली सल्तनत का। क्लियर है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ओवर 300 ईयर 5 डेंसिटी, इसमें 5 डेंसिटी थी। सबसे पहले डेंसिटी थी स्लेव, जो कि 1206 से लेके 1290 CE तक थी। कलची 1290 से लेके 1320 तुगलक, 1320 से लेके 1413 सैयद, 14 से लेके 1451 में। और अगर मैं बात करूं लोधीस की तो 1451 से लेके 1526 तक का ये टाइम पीरियड था। अगर बात की जाए इनकी, तो कहते हैं इनके बाद, इनके खत्म होने के बाद क्या शुरू हो गए थे, मुगल्स। क्या शुरू हो गए थे, मुगल्स का एम्पायर होना शुरू हो गया था। और अगर बात की जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। ठीक है, जो बैटल हुई थी पानीपत की वो इसी टाइम पे हुई थी, द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो इन दोनों मतलब कि इसी काल में हुई थी। इतना क्लियर। अब चलो नेक्स्ट पे। स्लेव, गुलाम और मामलुक राजवंश। कहते कि गुलाम या मामलुक राजवंश के बारे में हमने पढ़ना है कि ये जो गुलाम वंश था या मामलुक राजवंश था ये क्या था। तो अगर इसकी बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डेंसिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द मामलुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए भाई गुलाम वंश की या स्लेव डेंसिटी की स्थापना करने वाला इंसान कौन था, व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन। कौन था वो, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा पर्सन था जिसने गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसे मामलुक के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मामलुक। क्या कहा जाता है, मामलुक। क्या कहा मैंने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसको आप बोलते हो मामलुक। इतना क्लियर है। ऐबक इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुस्लिम शासन का जो स्थापना की थी इंडिया में वो किसने की थी, तो वो किसने की थी, ऐबक ने। किसने की थी, ऐबक ने। इतना क्लियर है आपको कि गुलाम वंश या मामलुक राजवंश में क्या है कि कुतुबुद्दीन जो है उसको हम क्या कहते हैं, आपके गुलाम वंश की इसने क्या की थी, स्थापना की थी, जिसको आप मामलुक भी कहते हो। और अगर बात की जाए तो ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम शासन का जो वास्तविक संस्थापक है, जिसने वास्तविक में उसकी स्थापना की थी, वो पर्सन कौन था, कुतुबुद्दीन, सॉरी ऐबक। क्लियर। चलो, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से लेके 1210 के बीच में इसका टाइम पीरियड था।
founded first independent Turkish kingdom in the Delhi Sultanate, India and assumed the title Sultan। क्या कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में पहला स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत में पहला स्वतंत्र कौन सा था? तुर्की साम्राज्य को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। भारतीय और सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने किसकी उपाधि धारण की? भारतीय और सुल्तान की। He became independent after Ghori's death and began his rule in 1206 AD। कहते घोरी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र हो गया। जब घोरी की मृत्यु हो गई तो ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और 1206 ईस्वी में उसने अपने शासन शुरू करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट था, कोई वो नहीं था, तो इसने अपना शासन करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। इसने क्या किया था? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसने लाहौर कैपिटल को बनाया था। इसने कौन सी कैपिटल को बनाया था? तो इसने लाहौर कैपिटल को बनाया था। यहां तक क्लियर? दिल्ली सल्तनत में पहला स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट, भारतीय और सुल्तान की उपाधि धारण की। कहते हैं घोरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? वह स्वतंत्र हो गया और 1206 ईस्वी में इसने क्या किया? अपना शासन शुरू कर दिया। और इसने क्या किया था? लाहौर कैपिटल को बनाने में लाहौर कैपिटल बनाई थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। He is known as the लक बख्श। इसको अब लक बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मतलब कि लाखों में डोनेशन की थी। लाखों में क्या किया था? दान किया था, जिसकी वजह से इसको लक बख्श के नाम से जाना जाता है। एबक इशू कॉइन, अब इन्होंने क्या किया था? सोने, चांदी, अरब और तांबे के क्या किए थे? सिक्के जारी किए थे। उसने उस पर अब साहिद खलीफा का नाम मुकेरन से मना कर दिया था। कौन कौन से कॉइन? गोल्ड, सिल्वर, बिलियन जिसको आप क्या बोलते हो अरब के, कॉपर, ये सारे इसने क्या किए थे? कॉइन्स की सिक्के जारी किए थे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई सोने, चांदी, अरब और तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो किसने जारी किए थे वो आपको पता होना चाहिए। वो एबक ने इशू किए थे। एबक ने कौन कौन से सिक्के इशू किए थे? तो अगर मैं एबक की बात करूं तो एबक ने इशू किए थे कॉइन आपके सिल्वर, गोल्ड, बिलियन एंड कॉपर। ये सारे सिक्के इन्होंने क्या किए थे? जारी किए थे। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे। अच्छा, कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार सब जानते हैं, सब है ना, हर एक को पता है कि कुतुब मीनार क्या है। तो कुतुब मीनार एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो ऐबक ने क्या की थी? इसकी कंस्ट्रक्शंस की थी। इसको बनाया किसने था? ऐबक ने। और अगर बात की जाए कि इसकी कंस्ट्रक्शंस की जो एंडिंग की थी तो वो इल्तुमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुमिश। और जो आपको पता है, जो इल्तुमिश है ना, ये जो इल्तुमिश है, ये इनके ऐबक के क्या थे? सन इन लॉ थे, दामाद थे। क्या थे ये? सन इन लॉ। अगर कुतुब मीनार की बात की जाए कंस्ट्रक्शंस की तो इसका काम करवाने वाला जो पर्सन था वो था ऐबक। और अगर इसकी जो एंडिंग की थी वो किसने की थी? इल्तुमिश ने, जो कि ऐबक के क्या थे? दामाद थे, सन इन लॉ थे। अलाई दरवाजा जिसको आप एंट्रेंस गेट बोलते हो, अलाई दरवाजा जिसको क्या बोलते हो आप? एंट्रेंस गेट, वो किसने बनाया था? वो अब्राहम लिंकन के द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन किसने करवाई? ऐबक के द्वारा। उसका जो काम की एंडिंग करवाई वो इल्तुमिश के द्वारा। और अगर एंट्रेंस की बात की जाए, उसमें जो गेट है जिसमें लोग एंट्रेंस करते हैं, है ना, जो मेन दरवाजा जहां से लोग जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया? वो अब्राहम लिंकन के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा शमसुद्दीन इल्तुमिश, जो क्या थे? सन इन लॉ थे। किसके सन इन लॉ थे? ऐबक के। पहले आपको बताना चाहिए। ठीक है, इल्तुमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन
और इन्होंने 1210-1236 के बीच में क्या किया था, राज किया था। बिलोंग टू लवारी ट्राइब, हैंस नेम इबाई डेंसिटी। इबारी जनजाति से संबंधित होने के कारण इनका नाम इबाई राजवंश पड़ गया। ठीक है, कहते कि इबारी जनजाति से संबंधित थे। ये किससे संबंध रखते थे, किससे बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे इबारी, जिसकी वजह से इनका जो नाम था वो पड़ गया इबाई डेंसिटी। क्या पड़ गया, इबाई डेंसिटी। ऐबक हैज अपॉइंटेड हिम एज इकदार ऑफ ग्वालियर। ऐबक ने उन्हें ग्वालियर का इकदार नियुक्त किया था। ठीक है, क्या नियुक्त किया था, इकदार। अब इकदार क्या होते हैं, देखो बेटा, इकदार वो होते हैं जो राजा के कहने पर रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। रेवेन्यू तुम्हें पता है ना क्या होता है, टैक्स वगैरह, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। दूसरा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो इकदार जो है, एक तो वो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, दूसरी बात कि वो वहां पे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो दिल्ली। भारत और दिल्ली में तुर्की शासन का वास्तविक सुदृढ़ीकरण करता थे ये। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, मतलब इन्होंने शिफ्ट कर दी थी हमारी कैपिटल लाहौर से दिल्ली। पहले कुतुबुद्दीन की बात की जाए तो उन्होंने किसको बनाया था, उसने लाहौर कैपिटल बनाई थी। पर अगर इनके दामाद इल्तुतमिश की बात की जाए तो इन्होंने कैपिटल जो आपके लाहौर थी उसको शिफ्ट कर दिया था। उसको किस में शिफ्ट कर दिया था, तो उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। ये क्लियर है आपको क्या कहा गया इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, तो 1210 से लेके 1236 के बीच में इनका राज रहा। ठीक है, ये इबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इनका नाम इबाई डेंसिटी पड़ गया था। और अगर बात की जाए कि ऐबक जो थे उनको अपॉइंट किया गया था ग्वालियर, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था इकदार। अब इकदार क्या होते हैं, जो राजा के कहने पर रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं और वहां पर मेंटेन करके रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। फिर कहते हैं कि भारत और दिल्ली में तुर्की शासन का वास्तविक कंसोलिडेटर थे ये। फिर इन्होंने क्या किया था कि जो आपकी लाहौर कैपिटल थी उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। किसमें शिफ्ट कर दिया था, उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। अगर पेपर में आपको पूछा जाए कि भाई लाहौर कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। और अगर ये पूछा जाए भाई जो लाहौर कैपिटल थी हमारी कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाई गई थी, उसको जो शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने क्या किया था, लाहौर कैपिटल को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, दिल्ली में चेंज कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ ख्वारिज़मी। इन्होंने क्या किया था, ख्वारिज़मी के शासक को हरा दिया था। तो अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि ख्वारिज़मी शासक को किसने हराया था, किसने डिफीट किया था, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि उसको किसने डिफीट किया था, किसने हराया था, तो उसको हराया था इल्तुतमिश ने। क्लियर है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस अरेबिक कॉइन एज इनटू इंडिया। भारत में अरबी सिक्के की क्या की थी, उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, सिल्वर को हम मध्यकालीन भारत में चांदी का टक्का एक मानक सिक्का बन गया था और तांबे का जितल भी जारी किया गया था। तो ये भी पता होना चाहिए, कॉपर को जितल, और अगर बात की जाए सिल्वर की तो उसको टाइम। क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलाइट फॉर पावरफुल मिलिट्री लीडर्स। दी 40 शक्तिशाली सैन्य नेताओं के लिए शासक अभिजात वर्ग का एक नया वर्ग बनाया गया। 40 लोग उसमें शामिल थे, जिसको तुर्कन ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है, तुर्के एन चहलगानी के नाम से जाना जाता है।
He nominated Razia as his successor, thus he hereditary succession. उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, इस प्रकार वंशयुक्त उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। किसके? सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ा, उसकी स्टार्टिंग क्या था उसमें, फिर स्लेव गुलाम राजवंश, फिर कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आज को आपको समझाया होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।